नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और एक बाबा है यति नरसिम्हानंद। आपको याद होगा हरिद्वार की जो धर्म संसद थी उसके बाद से लगातार वो हेड स्पीच देते रहे हैं। तिरंगा को लेकर भी विवादित बयान दिया था और अब जो है एमयू और मदरसे दोनों को लेकर एक विवादित बयान दिया और कह दिया है कि इन दोनों संस्थाओं को जो बम से उड़ा देना चाहिए। तो डॉक्टर अवनेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि बम से उड़ा देना चाहिए क्या एमयू को और मदरसों को। भाई इनका बस चले तो ये इस देश में मुसलमानों को ही ना रहने दें, वो तो इनका बस नहीं चल रहा है और इनके हाथ में पावर नहीं है। अहम मुद्दा ये नहीं है कि ये मुसलमानों को या इस तरह की जो संस्थाएं हैं इनको बम से उड़ाएंगे या इनके जो इस तरह के लोग हैं उनके सर जो है वो तन से जुदा करेंगे या क्या करेंगे, इसी तरह का कुछ बोलते हैं ना ये कि सर कर देंगे तन से जुदा और क्या क्या कर देंगे। मुद्दा ये है कि इनको लाइमलाइट में आना है, इनको प्रोपेगेंडा बनाना है, ठीक है। इनको अहम मुद्दे जो हैं जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो एक मुद्दा था उसमें एक नई चीज और ऐड हुई है, उस पर भी मैं जरा, हालांकि मुद्दा नहीं है, 1 मिनट लूंगा कि हम लोग गरीबी में अब नाइजीरिया से भी ऊपर आ गए। कहाँ एक बार ये बोला जाता था कि गरीब देश का मतलब नाइजीरिया, भुखमरी के देश का मतलब हो जाता था नाइजीरिया। अब नाइजीरिया से ज्यादा परसेंटेज हमारे देश में, तकरीबन हमारे देश में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के शिकार है। तो मदरसों को बम से उड़ा दीजिए, उससे क्या होगा? मदरसों को बम से उड़ाने से मैं कह रहा हूँ साहब, गुरुद्वारों को भी बम से उड़ा दो। हम तो कह रहे साहब जैन धर्म के जो मंदिर है उनको भी बम से उड़ा दो, बौद्ध धर्म के मंदिरों को भी बम से उड़ा दो। कि क्या बाकी धर्म के लोगों को इस देश में रहने की आज़ादी नहीं है? क्या जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि बाकी धर्म के लोग इस देश के दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन नहीं, आतंकी देश को बांटने की बात करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे मदरसों, यहाँ आतंकी पैदा होते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ की आपने बात की, जेएनयू की बात होती है कई बार ये भी चर्चा, कई बार ये भी चर्चाएं होती हैं कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, एएमयू में गद्दार है, ठीक है। लेकिन ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बीएचयू में क्या हो रहा है? बीएचयू में भी देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और इस तरह के जो सरस्वती शिशु मंदिर है वहां क्या हो रहा है? कई जो आरएसएस संगठन है, अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि केरल का जो एक आरएसएस का मुख्यालय था वहां पे बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अहम मसला ये नहीं है कि कहाँ पे आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और कहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही। अहम मसला ये है कि देश को तोड़ने की साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। एक नया संविधान भी बन रहा है, आपको जानकारी होगी, एक धर्म संसद भी बनने जा रहा है, ठीक है, जिसपे आए दिनों चर्चाएं होती रहती हैं, आए दिनों इसमें चर्चाएं होती रहती हैं कि इतने पन्ने बन गए धर्म संसद के, इतने पन्ने बन गए धर्म संसद के, उनमें हिंदुओं को ये अधिकार रहेंगे और हिंदुओं में भी ब्राह्मणों को ये अधिकार रहेंगे और शूद्रों को कुछ कम अधिकार मिलेंगे, मुसलमानों को दोहरे अधिकार मिलेंगे, उन्हें शायद वोट डालने का अधिकार नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अकेले नहीं, अकेले कहाँ हैं? यति नरसिम्हा राव तो मुझे लग रहा है लिस्ट में काफ़ी पीछे हैं। इस लिस्ट में और भी कई लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या इनकी मांग मानी जाएगी, क्या इनकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा? ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायकी और सांसदी की टिकट के चक्कर में। टिकट कहाँ मांग रहे हैं? धर्म को बचाने में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा भी धर्म बचा रही थी, अब संसद में पहुंच गई, अब साध्वी प्रज्ञा का कोई बयान आता है? साक्षी महाराज भी इसी तरीके से धर्म बचाने में लगे हुए थे। आपको याद हो एक इनकी बहुत पुरानी नेत्री हैं उमा भारती जी, वो भी इसी तरीके से धर्म बचाने में लगी रहती थी। लेकिन आजकल उमा भारती जी का भी जो दौर है वो चला गया, उनको भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उनको कायदे से साइड में लगा दिया। दिक्कत क्या, अगर मदरसे खत्म हो जाए तो देश को तोड़ने वाले लोग खत्म हो जाए? मुझे दिक्कत मदरसों से नहीं, हिंदू हैं। देखिए साहब, मुझे दिक्कत ना तो मदरसों से है ना मंदिरों से है, मुझे दिक्कत है इस तरह के लोगों से जो इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो खालिस्तान की मांग करने वाले पंजाब में हो। पंजाब में भी आए दिन खालिस्तान की मांग होती रहती है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह की जो ताकतें हैं और इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश को जो तोड़ने का काम कर रही हैं ऐसी ताकतें, इन ताकतों पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन लोगों को सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, कहीं ना कहीं ये लोग सरकार की तरफ से इनको फंडिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं इन लोगों को डर नहीं है अंदर से, इसी वजह से इस तरह के बयान आते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में होता है, उत्तराखंड में धर्म संसद होती है, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती है,
उसके बावजूद भी उसे खुला छोड़ रखा, तो किस नजर देख रहे हैं सर? वही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी और आरएसएस का संरक्षण। पे आरोप लगा रहे हैं क्या? आरोप क्या लगाना, वो तो सत्यता है। मैं कौन होता हूँ आरोप लगाने वाला? वो चीज तो साफ साफ तौर पे दिख रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरह के बयान क्यों आते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की बयान आएंगे, यति नरसिम्हा, ये सरस्वती जो है उत्तर प्रदेश का ही है। और अभी उत्तराखंड में ये धर्म संसद हुई थी जहाँ पे कई तरह के विवादित बयान आए थे, ठीक है। कर्नाटक में भी आपको याद होगा हिजाब वाला मुद्दा चला था। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, वहाँ पे भी जो है मुद्दा चला था। वहाँ पे भी कह रहे हैं मेहनत करना है, भगवान जो वापस आए हैं, ज्ञान वापी मंदिर को भी, दुनिया में जितने मस्जिद है सबको तोड़ दो, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल तोड़िए। अगर मस्जिदों को तोड़ने से लोगों को रोजगार मिलता है तो मस्जिदें तोड़ दो साहब। हम तो कह रहे हैं क्या करना, भगवान शिव आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं साहब पूरे इंडिया की मस्जिदें तोड़ दो और हर 2 किलोमीटर पे मंदिर बना दो, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? क्या ये मजबूत होंगे? क्या ये सरकार मस्जिदें तोड़ने के लिए और मंदिर बनाने के लिए आई थी? सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे? रोजगार मिलेगा उससे? क्या उससे रोजगार मिलेगा? क्या उससे जो ये महंगाई जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी? जो मुद्दा है, मुद्दे पे आइए ना आप साहब युवाओं के रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप किसानों की जो एमएसपी है उस पर बात क्यों नहीं करते? मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? बाबा कह रहे पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भोलेनाथ का जो मंदिर है शिव मंदिर बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे रोजगार की। जब तक हमारे देश का संविधान है तब तक तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो संविधान को आप खत्म कर दोगे तो उस दिन आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे, और संविधान इतनी आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश की 85% आबादी संविधान की वजह से ही उसको समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो 85% आबादी को दरकिनार करके 15% आबादी कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकती है? गाजियाबाद में फिर धर्म संसद होने वाला है, कर लीजिए कहीं भी, इनसे क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की धर्म संसदों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना मैं ये मानता हूँ कि ये लोग जो है ये वाकई धर्म के रक्षक हैं। अगर ये लोग वाकई धर्म के रक्षक होते तो हिंदू धर्म में जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो इस तरह दर बदर ना भटक रहे होते। अगर हम अपने देश में, एक मिनट और, अगर हम अपने देश में ही गरीबी बेरोजगारी का वो निकाले ना धर्म वाइज, तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो आपको हिंदू धर्म में ही मिलेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा बेरोजगार दर भटक तो राहुल गांधी भटक रहे हैं, जिहादियों का साथ देते हैं राहुल गांधी, भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो। अब वो तो बीजेपी और आरएसएस को इस समय बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि इसी तरह का कष्ट तब हुआ था जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। का साथ देते हैं आपने भी देखा होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान आंदोलन को भी कुछ इसी तरह की संज्ञाएं दी गई थी कि खालिस्तानियों का आतंक आंदोलन है, पाकिस्तानियों का आंदोलन है, देशद्रोहियों का आंदोलन है, अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है। अब राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। भाई विपक्ष का काम क्या है? भारत को जोड़ो, ये जोड़ो, पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश को जोड़ो, जब भारत तो जुड़ा ही है। अरे महाराज एक बात बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कौन जोड़ेगा? बाबा कह रहे हैं कि जब जोड़ना है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ो। और प्रधानमंत्री कौन है इस समय? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। तो सवाल किससे होना चाहिए? यति नरसिम्हा तो कह रहे हैं ना। नहीं, तो सवाल किससे होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री है उससे सवाल होना चाहिए, जिसकी सरकार है उससे सवाल होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस समय तोड़ा गया ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए ना। हम लोग लाहौर तक घुस गए थे, पूरी दुनिया ने देखा, लाहौर तक हम लोग घुस गए थे ना। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और ये कांग्रेस की ही ताकत थी जो कांग्रेस देश की एकता अखंडता को बना के रखा। अब चाइना हमारे यहाँ घुसा जा रहा है, और हमारे जो कई पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम गश्त लगा सकते थे, ताजा खबर देखी होगी आपने, अब उन पॉइंट्स पे हम गश्त नहीं लगा सकते, उन पॉइंट्स से हमें भगा दिया गया, यानी कि हजारों किलोमीटर। अगर हम उसको पूरा उसका जो वो कहते हैं ना पैमाइश करें उस एरिए की, तो तकरीबन लोग ये कह रहे हैं 15 से 16 हजार किलोमीटर जगह हमें पीछे धकेल दिया गया है। जिस तरीके से नरसिम्हा लगातार बोल रहा है, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप इसे सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या पुलिस को मानते हैं? भाई पुलिस किसकी है? सरकार से ही तो पुलिस जुड़ी हुई है, शासन और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का और सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। अगर यही बयान कोई विपक्ष का नेता दे देता, यही बयान कोई कांग्रेस का नेता देता, कोई समाजवादी पार्टी का नेता देता, तो अब तक वो जेल के भीतर होता कि भाई ये कैसे धर्म विरोधी और संविधान विरोधी बात कर रहा है। ये जो इस तरह के धर्म के ठेकेदार हैं ये बीजेपी द्वारा पोषित हैं, और इन सबको बीजेपी से संरक्षण मिल रहा है, और पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। पुलिस भी क्या करे? पुलिस वालों को भी अपनी नौकरी करनी है, और ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने इनको साफ आदेश दे रखे हैं कि इस तरह के, बाबा को आदेश दे रखे उन्होंने, बिल्कुल, कि इस तरह के बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वालों
को आदेश दे रखे हैं कि इस तरह के जो नफरती लोग हैं, जो समाज में जहर घोल रहे हैं, इनको खुल लिया जाए। FIR दर्ज कराते हैं बाबा पे। क्योंकि नहीं हुआ क्या आज तक, बताओ किसी भी इस तरह का जो बयान दिया हो, कभी किसी पे कार्रवाई हुई हो तो बताओ। हाँ, अगर कोई मुसलमान ने अगर इनके सच को उजागर कर दिया हो, जुबैर के जैसे और भी तमाम थे, डॉक्टर कफील जैसे, तो उन लोगों को जेल में डाल के कुछ दिनों के लिए परेशान किया जा सकता है। अलीगढ़ में भारत तोड़ने की रणनीति नहीं बनाई जाती? नहीं, भारत तोड़ने की रणनीति तो धर्म संसदों में बनाई जा रही है, अलीगढ़ में क्यों बनाई जा रही है? और अगर अलीगढ़ में भारत तोड़ो की रणनीति बनाई जा रही तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दीजिए। उसके वाइस चांसलर्स है, जो तमाम प्रोफेसर है, छात्र हैं, उन सब पे देशद्रोही कार्रवाई कीजिए ना आप। पुख्ता सबूत अगर आपके पास है तो इन सब लोगों को सस्पेंड कीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ जेएनयू में अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो जेएनयू की भी मान्यता रद्द कर दीजिए। इस तरह के प्रोपेगेंडा मत बनाइए साहब, और देश को छलने का काम मत कीजिए साहब। जो अहम मुद्दे हैं, अहम मुद्दों पे आइए ना। आप लोगों की वजह से ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा भारत। रोजगार के मुद्दे पे आइए। आप लोगों की वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, बाबा कह रहे हैं। नहीं तो अब मुझे एक बात बताओ, आप जिहादियों का साथ दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? जब बीजेपी आरएसएस के लोग रोटी बेटी का संबंध मुसलमानों से कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग अपनी गोद में मुसलमानों को बैठा रहे हैं, तो ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? इनके चचा जान आके यहाँ पे, ओवैसी साहब जो योगी जी के चचा जान है, वो यहाँ आके अखिलेश यादव और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, तो तब तो ये कुछ नहीं कहते। ओवैसी साहब के खिलाफ तो आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही लोग, जो आरएसएस हैं और जो ओवैसी साहब की विचारधारा है, ये दोनों ही लोग सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और दोनों ही लोग कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश को तोड़ने का काम टूटना चाहिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से नरसिम्हानंद जैसे लोग घूमे खुला सांड की तरह घूम रहे, तो इनका इलाज क्या होना चाहिए? अब ये तो सरकार इनका इलाज करेगी। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों की बातों को मत सुनिए, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। भाई ये लोग, कभी इन लोगों से, जितने धर्मगुरु हैं, कभी इनसे बात की कि भाई इन्होंने बेरोजगारी पे कभी चर्चा की हो, कभी इन्होंने शिक्षा पे चर्चा की हो, कभी इन्होंने गरीब के कल्याण की बात कही हो कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए हम लोग अपने मंदिरों में ये व्यवस्था करेंगे। कभी किसी मंदिर में देखा होगा आपने, चढ़ावे वाली जगह तो आपने देखी होगी, लेकिन लंगर वाली व्यवस्था जो है मंदिर की तरफ से नहीं देखी होगी। वो फैसिलिटी तो आपको सिर्फ गुरुद्वारे में ही मिल सकती है। संत नहीं मानते आप उन्हें? किसे? नरसिम्हानंद को? नहीं, ये सब लोग धर्म के ठेकेदार लोग हैं। संत इस तरह के नहीं होते हैं। किसी भी जाति और किसी भी धर्म में जो नफरत के बीज बोने वाले जो लोग होते हैं, नफरत परोसने वाले लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, मैं उन्हें संत नहीं मानता। ये लोग एक तरीके से मानसिक विकृत लोग हैं और ये समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर बीमार है, इन्हें इलाज की जरूरत है। भाषा में क्या लगता है कि मानसिक रूप से बीमार है? एक बात बताओ, साधु सन्यासी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? धर्म की रक्षा तो करेंगे। धर्म इतना कमजोर है कि इन जैसे लोग उसकी रक्षा कर लेंगे। जो धर्म, सनातनी धर्म, 85,000 साल पुराना धर्म, उस धर्म का अब तक कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये लोग जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें अपनी रक्षा करने के लिए सरकार की गोद में बैठना पड़ रहा है, ये लोग धर्म की रक्षा कर लेंगे? क्या मजाक कर रहे हैं साहब? धर्म इतना कमजोर कब से हो? मदरसा तोड़ कर रहे हैं रक्षा? नहीं, धर्म इतना कमजोर कब से हो? मदरसा टूटना चाहिए नहीं? हमारा धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म को हम क्षति मदरसा टूटना चाहिए नहीं? टूटना नहीं, क्यों? तो टूटना चाहिए, वो भी शिक्षा का मंदिर नहीं रहता वहाँ। मदरसा भी शिक्षा। आतंकी तो हर जगह है, मंदिर में आतंकी नहीं है। आसिफा बहन, जो बेटी आसिफा थी, उसका बलात्कार कहाँ हुआ था? जम्मू के एक मंदिर में हुआ था ना। और उसके लिए जो उसका आतंकी था, जो उसका रेपिस्ट था, उस रेपिस्ट को बचाने के लिए कौन तिरंगा यात्रा निकाल रहा था? आरएसएस के लोग ही तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। उस पर तो सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की बातें कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं में भी देशद्रोही है, मुसलमानों में भी देशद्रोही है। अहम मुद्दा ये है कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, हम जरूरतमंदों के लिए क्या कर रहे हैं, हम बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप बात करें नरसिम्हानंद की लगातार, तो आप इन्हें मानसिक रूप से बीमार मानते हैं या फिर राजनीति के कुछ हासिल करना चाहते हैं नेताओं पार्टियों से? दोनों ही एंगल है, दोनों ही एंगल है इसमें। ये लोग, इन लोगों का क्या है, मानसिक रूप से बीमार होगा तो वो तो चाहेगा नहीं। देखिए, मानसिक रूप से बीमार नहीं, एक तरीके से कह लो कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है, इनके अंदर कोई दिक्कत है। ये लोग मानसिक रूप से विकृत हैं। विकृत और बीमार में फर्क होता है। एक आदमी जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो, तो उसे तो आप कह सकते हैं मानसिक रूप से बीमार। और विकृत वो होगा जिसकी सोचने समझने की शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो ये कह सकते हैं कि जो धर्म को मानता होगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो बम की बात नहीं करेगा, वो किसी को मारने की बात नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जाहिर संत नहीं है। कौन सा धर्म कहता है कि नफरत फैलाओ? कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैलाओ। हर धर्म आपसी भाईचारे, अमन प्रेम को बढ़ावा देता है। साफ तौर पर जो यति नरसिम्हानंद, साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मदरसों को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि बांग्लादेश
और जो है पाकिस्तान को जोड़ें, मदरसों और अलीगढ़ एमयू पे जो बम चलना चाहिए। और अब देखने वाली बात है कि एफआईआर दर्ज तो हरिद्वार में ही हो चुका है, लेकिन कार्रवाई कब होती है, कार्रवाई का इंतजार अभी तक लोगों को है। दोबारा ये बयान दिया है, शिक्षा का मंदिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में उसका नाम है, उसको बम से उड़ाने की बात कही है। तो क्या अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है एफआईआर दर्ज करके यतीन नरसिम्हा पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।